आज हम स्टार्ट करेंगे जीआरई का लेटर बी। और लेटर ए जो है उसको मैंने 3 पार्ट्स में फ़िनिश किया था। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप जीआरई के 1000 वर्ड्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जिसमें से 400 वर्ड्स तो ऑलमोस्ट वो हैं जो आपकी एकेडमिक राइटिंग में आते हैं, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैम। आपको फ़िक्र करनी है बाकी के 600 वर्ड्स की। और ये 600 वर्ड्स जो हमारी एकेडमिक राइटिंग में नहीं आते, बिलीव मी, यही आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और आपके प्रेसी के पेपर CSS PMS में यही आते हैं। और इन्हीं के सिनोनिम एंटीनम्स पूछे जाते हैं, क्लस्टर की फॉर्म्स में आ जाते हैं, डायरेक्ट मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। और जो आप प्रेसी वगैरह करते हैं उसमें भी मोस्टली इन वर्ड्स में से ही वर्ड लिए जाते हैं जिनका फिर आपको उस टाइम मीनिंग नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये हर टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो इनको तैयार करने का मुझे ये एक बहुत अच्छा मेथड लगता है कि आप उनको एक स्टोरी की वे में कर लें। और एक ज़रूरी चीज़, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज़ ज़रूर किया करें, एक डे रिवीजन के लिए रखा करें। जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलती, और जब आप रिवाइज़ नहीं करते तो फिर जब आप उसको नियर एग्ज़ाम उन चीज़ों को दोबारा खोलते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपने कभी ये पढ़ी नहीं थी। ठीक है, और एक आधा पैराग्राफ ज़रूर लिखा करें और चीज़ों की रिवीजन ज़रूर किया करें। तो लेटर बी के लिए जो मैंने स्टोरी क्रिएट की है, दैट इज़ अबाउट एन इंसेन वुमेन। एन इंसेन वुमेन, ऐसी औरत जो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, या आप कह लें कि उसको इतनी अकल नहीं है आम लोगों की तरह। इंसेन थोड़े से बेवकूफ़ आदमी को कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो इंसेन वुमेन, जल्दी से अपने दिमाग में ना, जैसे हमने ए लेटर किया है उसकी पिक्चर पूरी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि वो एक क्रूअल किंग के बारे में थी, कैसे वो PS हुआ, कैसे उसने अपने बेटे को अपना हायर बनाना चाहा लेकिन फिर उसको अल्टीमेटली किसी दूसरे बंदे को अपना हायर बनाना पड़ा। ठीक है, एक छोटी सी बात है, उसके जब आप उसकी पिक्चर आपके जहन में होगी तो ए वर्ड से कनेक्टेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो आपके जहन में आ जाएगी और आप कभी भी गलत तुक्का नहीं लगाएंगे उसके बाद किसी भी MCQ में। ठीक है, लेटर बी के लिए भी ये एन इंसेन वुमेन की पिक्चर, छोटी सी स्टोरी है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में बी लेटर के तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक इंसेन वुमेन थी। ठीक है, वो हमेशा ऑलवेज बैबल एंड बैजर। बैबल का मतलब बुड़बुड़ाना, वो हमेशा खुद ही अकेले बैठे कुछ बुड़बुड़ाती रहती थी, बैबल करती रहती थी। और बैजर करती थी, बैजर एवरीवन, कोई बात बार बार पूछती थी हर किसी से। देखो, बैजर को आप इस निमोनिक से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जो बैगर है वो बैगिंग करता है, बैगर मांगता है, सवाल करता है बार बार। तो बैगर जो है इट साउंड्स लाइक बैजर, तो वो भी बार बार हर एक से पूछती थी। ठीक है, तो लोग जो हैं वो उसको बेट करते थे, हरास करते थे। इंसेन समझकर लोग उसको बेट करते थे, हरास करते थे, उसको बैडिनेज करते थे। बैडिनेज का मतलब उसको टीज़ करते थे, उसको बुरे किस्म के जोक करते थे। ठीक है, पीपल बेट हर, पीपल बैडिनेज हर, पीपल लुक बेलफुल ऑन हर। बेलफुल लुक कहते हैं इविल आई को या बुरी नज़र को। ठीक है, लोग उस पर बुरी नज़र डालते थे, पुट बेलफुल लुक ऑन हर। ठीक है, बेलफुल लुक, बुरी नज़र या इविल नज़र। तो वो औरत हमेशा बैबल करती रहती थी, बैजर करती थी, लोग उसे बेट करते थे, बैडिनेज करते थे और उस पर बेलफुल लुक डालते थे। कंसिडर हर बेन ऑफ देयर विलेज। अच्छा, ये जो बेन वर्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इसका मतलब होता है तबाही की वजह या किसी नहुसत की अलामत। ठीक है, जैसे आप कहें कि मैंने सारी ज़िंदगी मेरे सब काम अच्छे जा रहे थे लेकिन जो मैंने लास्टली इस स्कूल में पढ़ाया दैट इज़ बेन ऑफ माई लाइफ, इसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया या मेरी ज़िंदगी तबाह होने की वजह ये है। तो लोग कहते थे कि हमारे गांव की नहुसत या जितनी भी मुश्किलें यहाँ पे आती है ये औरत जो है उसकी वजह है। कंसिडर हर बेन ऑफ देयर विलेज, लोग उसको अपने गांव का बेन देखो, बेन को भी आप निमोनिक से कनेक्ट कर सकते हो। बैन, किसी चीज़ पर बैन लगाना, तभी बैन लगाते हैं जब वो गलत होती है, तो लोग उसको बेन समझते थे। ठीक है, नो बाल्क ऑफ विलेजर्स क्रूएलिटीज़, जो गांव वाले थे उनके मजालिम का कोई फुल स्टॉप नहीं था, कोई रोकथाम नहीं थी। बाल कहते हैं किसी शॉर्ट स्टॉप को, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, कोई उसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर बाल्क्स लगाते हैं कि हमें इससे आगे मूव नहीं करना। तो लोगों के मजालिम की कोई बाल्क नहीं थी, कोई उनको रोक नहीं रहा था। ठीक है, बाल्क भी जो है वो आप बाड़ लगाते हैं ना हम एक चीज़ के आगे, तो आप उसको इस निमोनिक से कनेक्ट कर सकते हैं, बाल्क।
फिर क्या होता है, वन डे अ बेनिवोलेंट मैन कम, एक दिन एक जेनरस आदमी आता है, बेनिवोलेंट आदमी, एंड बीसीज्ड एन इंसेन वुमेन टू कम, और उस इंसेन वुमेन से बीसीज्ड करता है, बेग करता है, रिक्वेस्ट करता है डीपली कि वो उसके साथ चले। एक दिन एक बेनिवोलेंट आदमी आता है, जेनरस आदमी, और उस औरत से, इंसेन औरत से बीसीज्ड करता है कि वो उसके साथ चले। ही टुक वुमेन इन अ बैरक कार, वो उस औरत को एक सजी हुई गाड़ी में ले जाते हैं। बैरक कहते हैं सजी हुई चीज़ को, इसको आप बुके से भी आ सकते हैं, बुके जो है वो सजा हुआ होता है, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, बैरक किसी चीज़ का सजा होना। वो उसको एक बैरक कार में ले जाता है। विलेजर्स वर बीम्यूज्ड, गांव वाले जो हैं वो बड़े बीम्यूज्ड होते हैं, यानी कन्फ्यूज्ड होते हैं। बीम्यूज्ड जो है वो सेम साउंड करता है कन्फ्यूज से, तो आप इसको कन्फ्यूज से याद रख सकते हैं, बीम्यूज्ड। दैट इफ़ ही इज़ रियल बिनाइन और बीग्वाइल, विलेजर्स जो हैं वो बहुत बीम्यूज्ड थे कि ये जो नौजवान है ये वाकई बिनाइन है, मेहरबान है, रियल बिनाइन, और बीग्वाइल या धोखा दे रहा है, ठीक है, ये अच्छा है, उस औरत को वाकई बेनिवोलेंट है, उस औरत को ले गया है, बिनाइन है या बीग्वाइल है। अनफॉर्चुनेटली हिज मदर बिलाइज ऑफ हिम, वो जो बेनिवोलेंट आदमी उस औरत को लेके जाता है, बदकिस्मती से उसकी माँ जो है वो उससे बिल्कुल मुतज़ाद होती है, ऑपोजिट होती है, बिलाइज होती है, ठीक है। बिलाइज किसे कहते हैं, ऑपोजिट होना। अच्छा, उस लड़के की माँ उससे बिल्कुल बिलाइज होती है। उसकी माँ, हिज मदर वॉज वेरी बेलिजरेंट, झगड़ालू होती है और बरसर्क होती है, एक्सट्रीम एंगर में, ठीक है। बेलिजरेंट होती है, झगड़ालू और बरसर्क, ठीक है। बरसर्क को आप इससे भी रख सकते हैं कि जालिम इंसान को बर्बर भी कहते हैं, तो बर्बर और बरसर्क बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने वाला आदमी, बहुत बेलिजरेंट और बरसर्क होती है उसकी माँ, ठीक है। ही टोल्ड हिज मदर दैट बॉडी पीपल, वो अपनी माँ को बताता है कि कुछ बॉडी पीपल, गैर मुहज्जब लोग, देखिए बॉडी भी जो है वो आप इस निमोनिक से जोड़ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं भोंडी औरत जो बड़ी गैर मुहज्जब है, उसको किसी काम की तमीज़ नहीं होती, तो आप बॉडी को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बॉडी पीपल बेसमिर्च हर लाइफ, कुछ गैर मुहज्जब लोगों ने इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी, ये ख़राब कर रहे थे, बेसमिर्च हर लाइफ। अब बेसमिर्च जो है, देखें, अब इट साउंड्स फ़नी, लेकिन मिर्च आप चिली समझते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, कहते हैं मेरी उसकी ज़िंदगी में उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब की हुई थी। मिर्च से आप याद रख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, और बेसमिर्च किसी की ज़िंदगी में मिर्च डाल देना, ख़राब कर देना। तो कुछ बॉडी लोगों ने उसकी ज़िंदगी बेसमिर्च कर रखी थी, इसलिए मैं उसको ले आया, ठीक है। नाउ इट इज़ बीहूव दैट वी डू केयर ऑफ हर, अब ये लाजमी है हम पे, बीहूव है। नाउ इट इज़ बीहूव दैट वी डू केयर ऑफ हर, अब ये लाजमी है बीहूव कि हम उसकी केयर करें। वन डे द इंसेन लेडी वॉज बैस्किंग, एक दिन वो इंसेन लेडी बास्किंग, धूप सेक रही थी, एंड मदर बी ड्रैगल हर, और उस लड़के की माँ ने उसको गीला कर दिया। द इंसेन लेडी वॉज बास्किंग, और माँ ने उसको बी ड्रैगल गीला कर दिया, बिकॉज शी बीग्रज ऑफ हर, क्योंकि वो उससे बीग्रज थी, उससे हासद थी, उससे हसद करती थी कि मेरा बेटा इसको क्यों लेके आया और इसका ख्याल क्यों रखता है। अब बीग्रज में भी देखें, ग्रज सुनने में भी नेगेटिव लगता है, एंड इट इज़ नेगेटिव वर्ड। एक तो वर्ड्स जो हैं आप जितने भी याद करें ना, उनकी कैटेगराइजेशन थोड़ी कर लिया करें ब्रॉड सी, कि ये नेगेटिव साउंड करते हैं, ये नेगेटिव ही होंगे जब इनमें इस तरह का वर्ड आएगा, और इस तरह के वर्ड जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ग्रज जो है, बिजली की गरज, ये कोई पॉजिटिव अलामत नहीं है, तो ग्रज जो है ये हसद करना एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो हम जल्दी से जो है इसका रिव्यू कर लेते हैं, ताकि ये वाले वर्ड्स हमें भूलें ना। चलें जी, ये लेटर बी के लिए हम कवर करें एक स्टोरी जिसका नाम है एन इंसेन वुमेन। वो इंसेन क्यों थी? क्योंकि वो हर वक्त बैबल करती थी, बुड़बुड़ाती रहती थी और बैजर करती थी, हर एक से एक ही सवाल पूछती रहती थी। पीपल बेट हर, लोग उसको हरास करते थे, बैडिनेज हर, टीज़ करते थे, एंड पुट बेलफुल लुक ऑन हर, और उस पर बुरी नज़र, इवल नज़र रखते थे। कंसिडर हर बेन ऑफ देयर विलेज, वो उसको अपने गाँव का बेन, तबाही की वजह, हर बुराई का सबब समझते थे। नो बाल्क ऑफ विलेजर्स क्रूएलिटीज़, लोगों के मजालिम का उसके अगेंस्ट, उस पर जो जुल्म कर रहे थे उनकी कोई रोकथाम, कोई रुकने का कोई फुल स्टॉप नहीं था, वो बस किए जा रहे थे। वन डे अ बेनिवोलेंट मैन कम, एक दिन एक सखी आदमी आया, बेनिवोलेंट, और ही बीसीज्ड एन इंसेन वुमेन टू कम,
और उसने उस इंसेन वुमेन से रिक्वेस्ट किया, बीसीज्ड किया कि मेरे साथ चले। ही टुक वुमेन इन अ बैरिक कार, उसने एक बैरिक सजी हुई गाड़ी में उस औरत को बिठा कर ले गया। विलेजर्स वर बेम्यूज्ड, गांव वाले कंफ्यूज थे, दैट इफ़ ही इज़ रियल बेनाइन, कि वो वाकई मेहरबान है, और बी ग्वाइल, कि धोखा देने वाला है। अनफॉर्चुनेटली हिज मदर बिलाइज ऑफ हिम, उसकी माँ उससे बिल्कुल अपोजिट थी। हिज मदर वॉज बेलिजरेंट, उसकी माँ बहुत बेलिजरेंट, झगड़ालू थी, बरसर्क थी, बर्बर एक्सट्रीम एंगर, हर वक्त बहुत गुस्से में रहने वाली बरसर्क औरत थी। ही टोल्ड हिज मदर दैट बॉडी पीपल, उसने अपनी माँ को बताया कि कुछ बॉडी लोग, गैर महजब लोग, बेसमर्च हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे। नाउ इट इज़ बिहूव, ये अब हमारे लिए लाजमी है, दैट वी डू केयर ऑफ हर। वन डे द इंसेन लेडी वॉज बैस्किंग, एक दिन वो इंसेन लेडी धूप सेक रही थी, एंड मदर बी ड्रेगल हर, और माँ ने उसको गीला कर दिया। बिकॉज शी बिग्रज ऑफ हर, वो उससे हसद करती थी, बिग्रज थी कि मेरा बेटा इसकी इतनी केयर क्यों करता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट बी, और ये 2 पार्ट्स में जो है वो लेटर बी के तमाम इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी जो है वो कवर हो जाएगी।